नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे सहदेव के द्वारा दुशासन की तथा कर्ण के द्वारा नकुल की पराजय और कर्ण द्वारा पांचालों का संहार। संजय कहते हैं, महाराज, आपके पुत्र की आज्ञा से बड़े बड़े हाथी सवार हाथियों के साथ ही क्रोध में भरकर धृष्टद्युम्न को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर बढ़े। पूर्व और दक्षिण देश के रहने वाले गज युद्ध में कुशल जो प्रधान वीर थे वे सभी उपस्थित थे। इनके सिवा बंग, पुंड्र, मगध, मैकल, कौशल, मद्र, दशार्ण, निषद और कलिंग देशीय योद्धा भी जो हस्ती युद्ध में निपुण थे वहां आए। ये सब लोग पांचालों की सेना पर बाण, तोमर और नाराजों की वर्षा करते हुए आगे बढ़े। उन्हें आते देखकर धृष्टद्युम्न उनके हाथियों पर नाराजों की वर्षा करने लगा। प्रत्येक हाथी को उसने 10-10, 6-6 और 8-8 बाणों से मारकर घायल कर दिया। उस समय धृष्टद्युम्न को हाथियों की सेना से घिर गया देखकर पांडव और पांचाल योद्धा तेज किए हुए अस्त्र शस्त्र लेकर गर्जना करते हुए वहां आ पहुंचे और उन हाथियों पर बाणों की बौछार करने लगे। नकुल, सहदेव, द्रौपदी के पुत्र प्रभद्रक, सात्यकी, शिखंडी तथा चैकितान ये सभी वीर चारों ओर से बाणों की झड़ी लगाने लगे। तब मलेच्छों ने अपने हाथियों के शत्रुओं की ओर प्रेरित किया। वे हाथी अत्यंत क्रोध में भरे हुए थे, इसलिए रथों, घोड़ों और मनुष्यों को सूंडों से खींच खींच कर पटक देते थे और पैरों से दबाकर कुचल देते थे। कितने ही योद्धाओं को उन्होंने दांतों की नोक से चीर दिया और कितनों को सूंड में लपेटकर ऊपर फेंक दिया। दांतों से कुचले हुए जो लोग जमीन पर गिरते थे उनकी सूरत बड़ी भयानक सी हो जाती थी। इसी समय बंगराज के हाथी का सात्यकी से सामना हुआ। सात्यकी ने भयंकर वेग वाले नाराज से हाथी के मर्म स्थानों को बींध दिया। हाथी वेदना से मूर्छित होकर गिर पड़ा। बंगराज उसकी ओट में अपने शरीर को छिपाए बैठा था। अब वो हाथी से कूदना ही चाहता था कि सात्यकी ने उसकी छाती पर नाराज से प्रहार किया। चोट को न संभाल सकने के कारण वो पृथ्वी पर जाग पड़ा। इसके बाद नकुल ने यमदंड के समान 3 नाराज हाथ में लिए और उनके प्रहार से बंगराज को पीड़ित करके फिर 100 बाणों से उसके हाथी को भी घायल कर दिया। तब बंगराज ने नकुल पर 108 तोमरों का प्रहार किया, किंतु उसने प्रत्येक तोमर के 3-3 टुकड़े कर दिए और एक अर्धचंद्राकार बाण मारकर उसके मस्तक को भी काट लिया। फिर तो वो मलेच्छ राज हाथी के साथ ही भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार बंग देशीय राजकुमार के मारे जाने पर वहां के महावत क्रोध में भर गए और हाथियों सहित नकुल पर चढ़ाए। उनके साथ ही मैकल, उत्कल, कलिंग, निषद तथा ताम्रलिप्त आदि देशों के योद्धा भी नकुल को मार डालने की इच्छा से उस पर बाणों और तोमरों की वर्षा करने लगे। उन सबके अस्त्रों की बौछार से नकुल को ढक गया देखकर पांडव, पांचाल और सोम क्षत्रिय बड़े क्रोध में भरकर वहां आ पहुंचे। फिर तो पांडव पक्ष के रथी वीरों का उन हाथियों के साथ घोर युद्ध होने लगा। उन्होंने बाणों की झड़ी लगा दी और हजारों तोमरों का वार किया। उनकी मार से हाथियों के कुंभस्थल फूट गए, मर्मस्थानों में घाव हो गए, दांत टूट गए और उनकी सारी सजावट बिगड़ गई। उनमें से 8 बड़े बड़े गजराजों को सहदेव ने 64 बाण मारे। उनकी चोट से पीड़ित होकर वे हाथी अपने सवारों सहित गिरकर मर गए। महाराज, सहदेव जब क्रोध में भरकर आपकी सेना को भस्मसात कर रहा था उसी समय दुशासन उसके मुकाबले में आ गया। आते ही उसने सहदेव की छाती में 3 बाण मारे। तब सहदेव ने 70 नाराजों से दुशासन को तथा 3 से उसके सारथी को बींध दिया। यह देख दुशासन ने सहदेव का धनुष काटकर उसकी छाती और भुजाओं में 73 बाण मारे। अब तो सहदेव के क्रोध की सीमा न रही। उसने बड़ी फुर्ती से दुशासन के रथ पर तलवार का वार किया। वो तलवार प्रत्यंचा सहित उसके धनुष को काटकर जमीन पर गिर पड़ी। फिर सहदेव ने दूसरा धनुष लेकर दुशासन पर प्राणांतकारी बाण छोड़ा, किंतु उसने तीखी धार वाली तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए और सहदेव को घायल करके उसके सारथी को भी 9 बाण मारे। इससे सहदेव का क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने काल के समान विकराल बाण हाथ में लेकर आपके पुत्र पर चला दिया। वो बाण दुशासन का कवच छेद कर शरीर को विदीर्ण करता हुआ जमीन में घुस गया। इससे आपका पुत्र बेहोश हो गया। यह देख सारथी तीखे बाणों की मार सहता हुआ अपने रथ को रणभूमि से दूर हटाकर ले गया। इस प्रकार दुशासन को परास्त करके सहदेव ने दुर्योधन की सेना पर दृष्टि डाली और उसका सब और संहार आरंभ कर दिया। दूसरी ओर नकुल भी कौरव सेना के पीछे भगा रहा था। यह देख कर्ण क्रोध में भरा हुआ वहां आया और नकुल को रोककर सामना करने लगा। उसने नकुल का धनुष काटकर उसे 3 बाणों से घायल किया। तब नकुल ने भी दूसरा धनुष लेकर फिर कर्ण को 70 और उसके सारथी को 3 बाण मारे। फिर एक शूरप्र से कर्ण को धनुष काटकर उस पर 300 बाणों का प्रहार किया। नकुल के द्वारा कर्ण को इस तरह पीड़ित होते देख सभी रथियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। देवता भी अत्यंत विस्मित हो गए। तदंतर कर्ण ने दूसरा धनुष उठाया और नकुल के गले की हंसली पर 5 बाण मारे। तब नकुल ने भी 7 बाणों से कर्ण को बींधकर उसके धनुष का एक किनारा काट गिराया। कर्ण ने पुनः दूसरा धनुष लिया और नकुल के चारों ओर की दिशाएं बाणों से आच्छादित कर दी, किंतु महारथी नकुल ने कर्ण के छोड़े हुए उन सभी बाणों को काट दिया। उस समय सहायक समूहों से भरा हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो उसमें टिड्डियां सी छा रही हों।
उन दोनों के बाणों से आकाश का मार्ग रुक गया। अंतरिक्ष की कोई भी वस्तु उस समय जमीन पर नहीं पड़ती थी। उन दोनों महारथियों के दिव्य बाणों से जब दोनों ओर की सेनाएं नष्ट होने लगीं, तो सभी योद्धा उनके बाणों के गिरने के स्थान से दूर हट गए और दर्शकों की भांति खड़े होकर तमाशा देखने लगे। जब सब लोग वहां से दूर हो गए तो वे दोनों महारथी परस्पर बाणों की बौछार से एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। कर्ण ने हंसते हंसते उस युद्ध में बाणों का जाल सा फैला दिया। उसने सैकड़ों और हजारों बाणों का प्रहार किया। जैसे बादलों की घटा गिराने पर उसकी छाया से अंधकार छा हो जाता है, वैसे ही कर्ण के बाणों से अंधेरा सा छा गया। इसके बाद कर्ण ने नकुल का धनुष काट दिया और मुस्कुराते हुए उसके सारथी को भी रथ से मार गिराया। फिर तेज किए हुए 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों को तुरंत यमलोक भेज दिया। तत्पश्चात अपने बाणों की मार से उसने नकुल के दिव्य रथ के तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके उसकी धज्जियां उड़ा दी। पहियों के रक्षकों को मारकर ध्वजा, पताका, गदा, तलवार, ढाल तथा अन्य सामग्रियों को भी नष्ट कर दिया। रथ, घोड़े और कवचों से रहित होने पर नकुल ने एक भयानक परीघ उठाया, किंतु कर्ण ने तीखे बाणों से उसके भी टुकड़े कर दिए। उस समय उसकी इंद्रियां व्याकुल हो गई और वह सहसा रणभूमि छोड़कर दूर हट गया। कर्ण ने हंसते हंसते उसका पीछा किया और उसके गले में अपना धनुष डाल दिया। फिर वो कहने लगा, पांडुनंदन, अब बलवानों के साथ युद्ध करने का साहस न करना। जो तुम्हारे समान हो उन्हीं से भिड़ने का हौसला करना। माद्री कुमार, हार गए तो क्या हुआ, लजाओ मत, जाओ घर में जाकर छिप रहो, अथवा जहाँ श्री कृष्ण तथा अर्जुन हो वहां चले जाओ। यह कहकर कर्ण ने नकुल को छोड़ दिया। यद्यपि उस समय कर्ण के लिए नकुल का मारना सहज था, तो भी कुंती को दिए हुए वचन को याद करके उसने उसे जीवित ही छोड़ दिया, क्योंकि कर्ण धर्म का ज्ञाता था। नकुल को इस पराजय से बड़ा दुख हुआ। वो उच्छ्वास लेता हुआ अत्यंत संकोच के साथ जाकर युधिष्ठिर के रथ पर बैठ गया। इतने में सूर्यदेव आकाश में मध्य भाग में आ गए। उस दोपहरी में सुतपुत्र कर्ण चारों ओर चक्र के समान घूमता हुआ पांचालों का संहार करने लगा। शत्रुओं के रथ टूट गए, ध्वजा पताकाएं कट गई, घोड़े और सारथी मारे गए तथा बहुतों के रथ के धुरे खंडित हो गए। कुछ ही देर में पांचाल सेना के रथी भागते देखे गए। हाथियों के शरीर से खून लथपथ हो रहा था। वे उन्मत्त की भांति इधर उधर भागने लगे। ऐसा जान पड़ता था मानो वे किसी के बड़े भारी जंगल में जाकर दावानल से दग्ध हो गए हैं। उस समय हमें सब और कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों से कटे अनेकों सिर, भुजा और जंघाएं दिखती थी। संग्राम भूमि में सृंजयों पर कर्ण की बड़ी भीषण मार पड़ रही थी, तो भी पतंग जैसे अग्नि पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार वे कर्ण की ओर बढ़ते ही जा रहे थे। महारथी कर्ण जहाँ तहाँ पांडव सेनाओं को भस्म कर रहा था, अतः क्षत्रिय लोग उसे प्रलयकालीन अग्नि के समान समझकर उसके आगे से भागने लगे। पांचाल वीरों में से भी जो योद्धा मरने से बच गए थे, वे सब मैदान छोड़कर भाग गए। धन्यवाद।